नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लगातार हम बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस की खबर पर। हाथरस में आज पीड़ित परिवार के गांव में हंगामा हुआ है। एक तरफ घर में एसआईटी की टीम ने पिता का बयान दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ लगातार राजनीतिक दलों का यहां पर आना जारी है। गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया है और इस कारण हाथरस में इस वक्त तनाव है, हंगामा है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि आरएलडी के कार्यकर्ता नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। जयंत चौधरी वहां पर है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पर लाठीचार्ज और उनके नेताओं की पीड़ित परिवार से मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस ये आरोप लगा रही है कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। महिलाओं से बदसलूकी की, महिला कांस्टेबल से बदसलूकी की, उसके बाद हमें लाठीचार्ज मजबूरी में करना पड़ा। क्या स्थिति है मौसमी इस वक्त? जी आपको बता दें सईद कि हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बैरिकेड के इस तरफ, और जयंत चौधरी अभी पीड़िता के परिवार से मिलके निकले हैं। बाहर उनसे पूछते हैं, जो पुलिसकर्मी आरोप लगा रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, आप लोग ने पथराव किया उन पर और इसके बाद ही आप पर लाठीचार्ज हुआ। पथराव किया मैंने तो, बहुत बड़े बम फेंके इन पे खुद। अगर यूपी पुलिस की मानोगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं यहाँ बैरिकेड पे था, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आए, 5-6 लोग हम लोग थे और हमने देखा बाहर भीड़ है, आप भी देख लो भीड़ है, आप उसे नियंत्रित करो, उसके बजाय आप अंदर हमारे ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करने हैं। तो किसी तरह करके हमारे कार्यकर्ता बीच में आप देखिए सूझ रहे हैं। आने की क्या जरूरत थी? कोरोना काल चल रहा है, मैं पूछूं इनसे, आप बताइए। देखिए भीड़ कोई लाता नहीं है जी, ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोग हर एक की भावना जुड़ी हुई है। माया त्यागी कांड हुआ था, लाखों लोग जेल चले गए थे। आपको क्या लग रहा है चौधरी चरण सिंह ने सबको पत्र लिखा था जेल जाओ? सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ जब कल मैंने ट्वीट किया कि मैं आऊंगा तो लोग आए हैं जो मुझसे बताइए, भीतर गए आप, क्या मुलाकात हुई आपकी, क्या पीड़िता के परिवार से क्या बातचीत हुई है? देखिए बहुत अजीब सा माहौल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने सहन किया आगे भी, लेकिन उनको चिंता है कि आगे ना जाने क्या उनके साथ होगा। इस तरह का डर उनके मन में अभी भी मैंने महसूस किया। मैंने कोशिश की अपने तरफ से उनको बताने की कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज यहाँ भीड़ है, कल ये हटेगी तो ये सरकार हमारे खिलाफ कुछ ना जाने क्या करते। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है इनका विश्वास जीते, और जिस भी एजेंसी से जांच कराई जा रही है समय रहते वो जांच को पूरा करें। समय रहते जांच पूरी हो। परिवार के अंदर भय है अभी भी कि भीड़ हटेगी, मीडिया के कैमरे हटेंगे तो उनको इस बात का डर है कि उनको जो है दोबारा प्रताड़ित किया जाएगा। बहरहाल आपको दिखाते हैं सईद। हाँ मौसमी, ये बताइए कि जयंत चौधरी निकल गए, इससे पहले धर्मेंद्र यादव जो 4-5 लोगों के साथ गए थे, वो उनकी मुलाकात पीड़ित परिवार से हो गई है। क्या अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकल चुके हैं गांव से, या अभी भी वो पीड़िता के परिवार के वहां पर मौजूद हैं? और इस वक्त जो तनाव की स्थिति कुछ देर पहले बन गई थी पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, कैसी है? देखिए हम आपको दिखाते हैं अभी क्या मौजूदा स्थिति है। यहाँ पे वो गाड़ी निकल रही है, इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ है 5 किलोमीटर, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर बुलगड़ी गांव, और अगर आप इस तरफ देखिए तो यहाँ पे मेन रोड है चिंगपा। कौन सा पुलिस स्टेशन है यहाँ पे? चंदपा पुलिस स्टेशन आगे है। यहाँ पे आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, पुलिसकर्मी इस तरफ मौजूद हैं। यहीं पे लाठीचार्ज हुआ था क्योंकि कार्यकर्ता बैरिकेड के भीतर घुसाए थे। अब आपको हम बैरिकेड के उस पार की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, कोई जनसभा चल रही है। यहाँ पे एक तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, यहाँ पे ये स्वर्ण समाज परिषद के लोग हैं, और इधर जयंत चौधरी है, यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं जो इनको बाहर लेके जा रहे हैं। इधर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। किसके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं मौसमी? बटी हुई है जनता बाहर जी। ये बाकी राजनीतिक दलों के यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्थानीय स्वर्ण समाज परिषद के लोग हैं और कुछ करनी सेना के लोग, ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद है। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं है। वो यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं बाकी सियासी दलों के लिए, चाहे वो जयंत चौधरी हो या बाकी नेताओं के लिए। और यहाँ पे जयंत चौधरी आप देख रहे हैं कि उनका काफिला निकल रहा है।
तो स्थिति थोड़ी सी वॉलेटाइल है। यहाँ पे पुलिस कर्मी इधर उधर नजर टकटकी लगाए देख रहे हैं और ये वो वक्त है जब ये एक ऐसी त्रासदी है जिसको लेकर सभी को एक मत एक राय होना चाहिए, पर इतनी बुरी तरह से यहाँ पे लोग बटे हुए हैं। जाति के नाम पर यहाँ पे जमकर सियासत हो रही है। हम दिन में एक बात बताइए मौसमी, पहलवान के पास, राजवीर सिंह पहलवान के मौसमी पास, जी मौसमी एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार देखिए कल प्रियंका राहुल मिले थे, उसके बाद लगातार अब राजनीतिक दलों के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ लाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी खबर ये भी आ रही है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी आ गए, उन्हें भी रोक दिया गया, वो पैदल पहुंच रहे हैं। क्या प्रशासन का ये इजाजत देने, मिलने जाने की इजाजत देने का फैसला आपको खुद पर ही उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ता हुआ दिख रहा है मौसमी? बहुत सही सवाल सईद, क्योंकि जब से पहले जब दरअसल प्रशासन ने जब पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी थी तो उनको बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब अनुमति दी गई है तो पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच यहाँ पे इस तरह की बात हो रही है। एक तरफ गांव के लोग हैं और स्वर्ण समाज परिषद के लोग हैं जो कह रहे हैं वो बेगुनाह है, उनको झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। और किस तरह से दरअसल जातिगत राजनीति में बुरी तरह बटा हुआ ये इलाका अब नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस के पहरे तले वो गांव है जहां पे पीड़िता का परिवार है। अब जाहिर तौर पे उनको डर है, उनको आशंका है कि अगर वो अकेले पड़ गए, जैसे ही मीडिया के कैमरे यहां से जाएंगे, उनको इस बात का डर है कि उनके साथ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसमी। एक बात और बताइए, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जी मौसमी, एक बच्ची की जान चले जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसके साथ निर्दयता होती है, उसके साथ बर्बरता होती है, पूरे देश की रूह कांप जाती है। और उसके बाद अब वो मामला जातिगत राजनीति में तब्दील हो जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत संकट की घड़ी नहीं है कि एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा, एक बिटिया जिससे देश जुड़ गया, वहां पर अब उसके समर्थन में भी लोग आकर उन लड़कों के समर्थन में, उन दरिंदों के समर्थन में भी लोग आकर खड़े हो गए हैं। और सीधे सीधे क्या अब ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बन गया है मौसमी, जो ज्यादा खतरनाक है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, महिला हिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए तो महिला हिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत खराब है। उसके बाद अगर प्रशासन या शासन या सरकार से अगर कुछ संवेदना की उम्मीद थी, तो उसके बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जातिगत राजनीति हो रही है, तो ये सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। उत्तर प्रदेश की जनता ये उम्मीद करती है कि देश में और प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण होगा। और झटका ये भाजपा के लिए भी है, क्योंकि लगातार अगर भाजपा और भाजपा सरकार के लिए संवेदनशील मसले पर जातिगत राजनीति होती है, दुर्भाग्य की बात है कि सियासत की बात करनी पड़ेगी, तो वो दलित समाज और वो स्वर्ण समाज जिन्होंने बिना जाति के बारे में सोच के भाजपा के लिए वोट डाला, आज अगर वो जाति के नाम पर बटे हुए नजर आ रहे हैं भाजपा सरकार, भाजपा के शासन के तले, तो ये चिंता का विषय भाजपा के लिए भी होगा। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आए हैं कि भाजपा ने जात पात की लकीरों को मिटा दिया। आज भाजपा का वोटर किसी जाति का नहीं है, वो देश का है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और आज अगर ऐसे भयावह मसले पर, ऐसी त्रासदी पर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया, अगर ऐसे मसले पर जातिगत राजनीति होती है, इस तरह जात पात की बात सामने आती है और जो आरोपी है उनको बेकसूर कह के कहा जाता है कि मीडिया का ट्रायल हो रहा है, आज तक जिम्मेदार है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। बाकी दलों के लिए तो है ही, क्योंकि हम किस समाज में जी रहे हैं ये देश को सोचना पड़ेगा।
मौसमी गंभीर बात आप कर रही हैं और ये मुद्दा भी बेहद गंभीर हो गया। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गंभीर तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं और उनकी पिटाई पुलिस ने की है। पिटाई का आरोप पुलिस ने लगाया है कि वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला कांस्टेबल के साथ इन लोगों ने बदसलूकी की और उसके बाद पुलिस ने न सिर्फ दौड़ा कर पीटा बल्कि एक ग्रुप को जिसमें 5-7 लोग थे उन्हें घेर कर बुरी तरह से पुलिस ने मारा। इसी तरह आरएलडी के कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस की धक्का मुक्की हुई है और आरएलडी कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमारे कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थर चलाए थे। पत्थर चले हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई है, महिला पुलिस कर्मियों से अभद्रता की गई है और उसके बाद अब जबरदस्त हंगामा यहां पर चल रहा है। वो मुद्दा कहीं पीछा छूटता हुआ नजर आ रहा है। वो परिवार जिसके आंसू अभी थमे नहीं हैं, वो परिवार जिनके गम का अंत नहीं है, वो परिवार जिसने अपनी बिटिया को खो दिया है, उस परिवार का दुख दर्द बांटने जाने की बात करने वाले ये नेता, ये कार्यकर्ता आज पुलिस से भिड़े हुए हैं। राजनीति हो रही है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर गांव के बाहर पहुंच चुके हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी की टीम आज पहुंची थी दोपहर लगभग 1:30 बजे और पीड़ित परिवार में उन्होंने पूछताछ की है, बयान दर्ज किए हैं। खासतौर से पिता, उस मृतक जो बच्ची अब नहीं रही है उसके पिता का बयान दर्ज किया और ये कहकर कि हम दोबारा भी आएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसी खबर पर बने हुए हैं खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए सिर्फ आज तक। बाहरी प्रोटेक्शन के साथ अब खुद को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। प्रोटीन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।